हेलो दोस्तों, वेलकम टू बोधियागा स्टडी। आपका बोधियागा स्टडी चैनल में स्वागत है दोस्तों। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अभी हाल ही में रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है। तो आप सभी लोग हमारे चैनल से अगर जुड़े हैं तो ज़रूर वीडियो को देखिएगा, हो सके आपके लिए काफ़ी लाभदायक हो। तो आज का सेशन को चालू करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। क्या पढ़ने वाले हैं? प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। तो सेशन को चालू करने से पहले बता दें, अगर आप हमारे चैनल बोधियागा स्टडी से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएंगे, जुड़कर सब्सक्राइब कर लेंगे। सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लेंगे ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। पहला शुरुआत करते हैं। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस को। तो प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो हिंदी में क्या कहते हैं इसे? तो इसे लाभ या हानि कहते हैं। ठीक है, प्रॉफिट यानी लाभ और लॉस यानी हानि कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला है क्रैमूल, जिसे कोस्ट प्राइस कहते हैं। कोस्ट प्राइस कहते हैं जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे उस वस्तु का क्रैमूल कहा जाता है। ठीक है, उसे उस वस्तु का क्रैमूल कहा जाता है, इसे ध्यान रख लेंगे। चलिए अगला है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य की बात करें जिसे क्या कहते हैं? सेलिंग प्राइस। क्या कहते हैं इसे? सेलिंग प्राइस कहते हैं। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं ऊपरी व्यय। ऊपरी व्यय क्या है? यानी ओवरहेड एक्सपेंडिचर क्या है? तो क्रय मूल्य के अतिरिक्त वस्तु पर जो खर्च होता है उसे ऊपरी व्यय कहते हैं। ठीक है, तो क्रय मूल्य के अतिरिक्त वस्तु पर जो व्यय होता है उसे क्या कहते हैं? ऊपरी व्यय कहते हैं। नेक्स्ट अगला है आपका लागत मूल्य। लागत मूल्य जिसे क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ऊपरी व्यय सहित क्रय मूल्य को लागत मूल्य कहा जाता है। ऊपरी व्यय सहित क्रय मूल्य को क्या कहा जाता है? लागत मूल्य कहा जाता है। ठीक है, तो फॉर्मूला है लागत मूल्य बराबर, तो सीपी प्लस ऊपरी मूल्य। ऊपरी व्यय क्या कहलाता है? लागत मूल्य कहलाता है। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट आगे है लाभ यानी कि प्रॉफिट। यदि किसी वस्तु को क्रय मूल्य से अधिक राशि में बेची जाती है तो अधिक राशि को क्या कहते हैं? लाभ कहते हैं। तो यदि किसी वस्तु को क्रय मूल्य से अधिक राशि पर बेची जाती है तो उसे क्या कहते हैं? उसे अधिक के राशि को क्या कहा जाता है? लाभ कहा जाता है। चलिए तो ध्यान रखेंगे। अगला है लाभ प्रतिशत। परसेंटेज प्रॉफिट की बात करें तो 100 रुपये की खरीदारी पर जो लाभ होता है उसे क्या कहते हैं? प्रतिशत लाभ कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में क्या कह सकते हैं? तो परसेंटेज प्रॉफिट कह सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे ध्यान रखिएगा। अगला है लाभ की जो राशि होती है, लाभ की राशि में क्रय मूल्य का जो 1% होता है उसे भाग देने पर प्रतिशत लाभ हो जाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल देखिए। तो क्रय मूल्य मानते हैं कि 1,000 रुपया है और विक्रय मूल्य 1,200 रुपया है, तो आपको लाभ कितना हुआ? 200 रुपया लाभ हुआ। तो कह रहा है यहाँ कि क्रय मूल्य के 1% से भाग दीजिए। तो क्रय मूल्य आपका 1,000 है, 1,000 में 1% से भाग दीजिए तो परसेंटेज के बदले डबल जीरो ख़त्म और इससे भाग दे दीजिए, आपका आ जाएगा उत्तर 20% लाभ हो गया। ठीक है, अगर आप ऐसे भी नहीं बनाने आता है तो कोई ज़रूरत नहीं है ऐसा करने का। देखिए कह रहा है लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है, फॉर्मूला क्या होता है? तो ऊपर में लाभ जितना हुआ है और नीचे में रुपया का केस है। ऊपर में लाभ जितना हुआ उसको लिख देना है और नीचे में क्रय मूल्य वाला लिख देना है। तो नीचे क्रय मूल्य और गुना 100 कर दीजिए। लाभ कितना हुआ है? 200 रुपया और पूंजी कितना है? क्रय मूल्य कितना है? 1,000 रुपया और गुना 100 कर दीजिए। डबल जीरो से डबल जीरो ख़त्म, एक जीरो से ऊपर ख़त्म, यानी आपका आ गया 20% उत्तर। ऐसे भी आप ला सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला है 500 रुपया क्रय मूल्य है, 550 रुपया में बेचा। तो बस ठीक उसी प्रकार से कर सकते हैं। 50 रुपया लाभ हुआ, कितना में? 500 रुपया में गुना 100 में 10% आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है 2,000 रुपया में कोई सामान खरीदा और 2,500 रुपया में बेचा, तो कितना लाभ हुआ? 500 रुपया, कितना में? 2,000 में। ऐसे करके ये इजी तरीका है, गुना 100। ठीक है, नहीं तो आप परसेंट के सीपी के 1% से भाग दीजिए, आपका आ जाएगा उत्तर ऐसे भी। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट आ गया है हानि। हानि यानी लॉस। लॉस क्या होता है? यदि क्रैमुल, क्रैमुल आप समझते हैं, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु आप 10 रुपये में खरीदें, उसको बोलते हैं क्रैमुल। चाहे कोई वस्तु 1 रुपये में खरीदे, चाहे 100 रुपये में, चाहे 1 लाख में, जितना में खरीदे वो क्रैमुल कहलाता है, मतलब आप उतना में खरीदे। और हानि क्या कैसे होता है? आप मान लीजिए 10 रुपये में खरीदे कोई चीज़ को 9 रुपये में बेच दिए, तो क्या हुआ? हानि ही तो हुआ। कितना हानि हुआ? 1 रुपया हानि हुआ। 1 लाख का कोई सामान है, बेच दिए 50,000 में, कितना नुकसान हुआ? 50,000 नुकसान हुआ। बस वही हानि है। तो हानि, यदि क्रैमुल से कम राशि पर कोई सामान बेची जाती है तो क्रैमुल का हानि कहलाता है। हानि प्रतिशत निकालने के लिए क्या है? तो प्रत्येक 100 रुपये पर क्रैमुल पर जो हानि होता है वह प्रतिशत हानि कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे अब देख लीजिए अगला क्या है। अगला है यदि हानि राशि के रूप में दिया गया हो तो क्रैमुल का 1% से भाग देने पर प्रतिशत हानि आ जाएगा। ठीक है, तो प्रतिशत हानि बराबर क्या होता है? मान लीजिए कोई वस्तु आप 600 रुपये में खरीदे हैं और बेचे 570 रुपये में, कितना घाटा हुआ? 30 रुपया। कितना में? तो क्रैमुल 600 रुपया था, बटा 100 और गुना 100, बटा 600 और गुना इधर 100। ठीक है, 30 दूनी 60, एक जीरो यहाँ लिखा गया 20, अब 20 बचे, इधर काट दीजिए 5% आ गया आपका। चलिए क्रैमुल डिनोट्स बराबर 100% हम लोग मान कर चलते हैं। ठीक है, तो 100% हम लोग मान करके चलते हैं। ठीक है, चलिए तो ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बात करते हैं होल वैल्यू। देख लीजिएगा क्या होता है होल वैल्यू। तो होल वैल्यू की बात करें तो होल वैल्यू 20% लाभ। 20% लाभ यानी 120%, यानी 6/5। 20% हानि की बात करें तो 4/5 होता है। गिवन नंबर और आस्किन। सीपी से एसपी लाना हो तो आपका हो जाएगा होल वैल्यू सीधा, मतलब क्रैमुल से विक्रैमुल निकालना हो तो होल वैल्यू सीधा हो जाएगा। अगर विक्रैमुल से क्रैमुल लाना हो तो होल वैल्यू क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। सीपी क्रैमुल कितना है? 500, और लाभ कितना हो रहा है? 10%। तो 500 का 10% लाभ यानी 110% लाभ निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा? तो 550 रुपया हो जाएगा। ठीक है, अगला है प्रॉफिट और लॉस। ऊपरी व्यय के रूप में वस्तु को लाने ले जाने, वस्तु के रख रखाव का खर्च, मरम्मत करने का खर्च, ये सब होता है ऊपरी व्यय में। ठीक है, प्रतिशत लाभ या हानि की गणना क्रैमुल के रिस्पेक्ट में किया जाता है। ठीक है, अगला है यदि ऊपरी व्यय हो तो लागत मूल्य के रिस्पेक्ट में प्रतिशत लाभ या हानि की गणना होती है। ठीक है, अगला है होल वैल्यू। होल वैल्यू, जहाँ होल वैल्यू मतलब यहाँ होल वैल्यू प्रतिशत लाभ या हानि में होना चाहिए। ठीक है, 12.5% लाभ तो कितना हो जाएगा? तो इस सब को काट लीजिएगा। काटने उठने के बाद 1/8, और लाभ बोल रहा है तो 1 बढ़ा दीजिए नीचे वाला में से, तो 9/8 हो जाएगा। 12.5% की हानि तो 1/8 में घटा दीजिए, 8 में 1 घटा दीजिए तो 7/8 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे है 33.1/3। 33.1/3 लाभ, तो 33.1/3 लाभ, ये सबको काट कूट करने के बाद आपको आ जाएगा 1/3। लाभ बोल रहा है तो 4/3 हो जाएगा। ठीक है, 10% लाभ यानी 11/10। ये सब यहाँ बनाया गया है, आप देख लीजिएगा किस तरह से बनाया गया है। अब हर चीज़ को तो एक्सप्लेन कर नहीं सकते। 5% हानि तो 19/20 हो जाएगा। इस 5% अगर लाभ बोलता है तो 21/20 हो जाएगा। अगला है 66.2/3। हानि बोल रहा है तो 1/3 हो जाएगा। अगर 66.2/3 लाभ बोल रहा है तो 5/3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए अमाउंट का केस और इधर भाव का केस। अमाउंट का केस और इधर भाव का केस। अमाउंट का केस पहले बता देते हैं। अमाउंट का केस में क्या होता है कि सीपी और सीपी, क्रैमुल, विक्रैमुल, प्रॉफिट लॉस, ये सब रुपया के रूप में होता है। क्रैमुल, विक्रैमुल, लाभ, हानि, ये सब किस रूप में होता है? तो ये सब रुपया के रूप में होता है। ठीक है, अगला है अगर एसपी बड़ा है, एसपी यानी सेलिंग प्राइस बड़ा है कॉस्ट प्राइस से, तो आपका प्रॉफिट होगा। अगर सेलिंग प्राइस
सेलिंग प्राइस बड़ा है एसपी से यानी सेलिंग प्राइस से, ठीक है। अगर सीपी जो है बड़ा है एसपी से तो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो ध्यान रखेंगे प्रतिशत लाभ की गणना सीपी के रिस्पेक्ट में किया जाता है। नीचे लिखाएगा वो सीपी लिखाएगा, सीपी वाला जो अमाउंट होता है वो लिखाता है, ई केवल अमाउंट के केस में। जैसे देख लीजिए यहाँ लिखा हुआ है प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बटा क्रैमुल गुना 100, हानि प्रतिशत बराबर हानि गुना हानि बटा सीपी गुना 100, ठीक है। चलिए आगे है भाव का केस, देख लीजिए भाव का केस देख लीजिए। इसमें क्या होता है तो सीपी क्रैमुल विक्रयमूल्य लाभ हानि ये सब वस्तु के रूप में होता है। इसमें क्या होता है अगर सेलिंग प्राइस बड़ा है कॉस्ट प्राइस से तो लॉस होगा, और अगर कॉस्ट प्राइस जो है बड़ा है सेलिंग प्राइस से तो प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है लाभ या हानि की गणना किस में किया जाता है तो आपका किया जाता है एसपी यानी सेलिंग प्राइस के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ बटा सेलिंग प्राइस यानी एसपी गुना 100, हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि बटा सेलिंग प्राइस गुना 100, ठीक है। चलिए आगे है अमाउंट का केस, भाव के केस का रिवर्स होता है, उल्टा होता है, ठीक है। अगर क्रैमुल कितना है 700 रुपया, लाभ हुआ है 5%, तो एसपी बताइए। तो 700 रुपया पूंजी है, 5% लाभ 105% काट दीजिए 735 रुपया आपका उत्तर आ जाएगा। अगर क्रैमुल 600 रुपया है, 10% हानि हुआ है तो सेलिंग प्राइस बताइए। तो 600 रुपये का 90% 540 रुपया हो जाएगा, या फिर लिख सकते हैं 600 और गुना 9/10 भी लिख सकते हैं। अगला है अगर एसपी यानी विक्रय मूल्य 540 रुपया है और हानि है जो 10% है, लेकिन यहाँ एक बात को गौर करना है, पूछा है दिया है विक्रय मूल्य और पूछ रहा है क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य लाने के लिए अभी आपको बताए थे कि प्रतिशत होल वैल्यू उल्टा लगता है। तो 10% हानि हुआ था, कितना हुआ हानि 10%, 9/10। अब आपको सीपी से एसपी लाना है, सॉरी एसपी से सीपी लाना है, तो इसका होल वैल्यू उल्टा करना होगा, तो हो जाएगा 10/9, काट दीजिए 9 छक्का 54, ये जीरो ऊपर लिख दीजिए, 600 रुपया आपका उत्तर आ गया। क्रैमुल कितना था 600। चलिए अगला है यदि 0.8 गुना क्रैमुल बराबर 0.6 गुना एसपी तो लाभ प्रतिशत बताइए। तो 0.8 है इधर, 0.6 है, प्रतिशत से प्रतिशत खत्म हो गया, इधर लिख देते हैं अच्छा से। सीपी बराबर इसके बाद 0.6 गुना एसपी, ठीक है। चलिए अब यहाँ प्रतिशत से प्रतिशत को हटा दीजिए, प्रतिशत से प्रतिशत को हटाइए, यहाँ पे हट गया यहाँ पे, इसके बाद यहाँ से काट दीजिए। चलिए तो ध्यान रखेंगे, अगला है आप इसको प्रतिशत से काट दीजिए। काटने के बाद इसमें क्या होता है कि अगर ये सीपी है तो इसका जो ये वाला बराबर के इधर वाला मान होता है, ये वाला सीपी के लिए होता नहीं है, मतलब कि ये इसका ऐसे एक भाषा में कहें तो मतलब इसका सटा हुआ सीपी का और एसपी इधर वाला का सीधा सिखा सकते हैं कि इधर सीपी यानी सटलकी का मान इधर हो जाता है और हटलकी का मान इधर, तो आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। तो सीपी का मान कितना हो गया 6 और एसपी का मान कितना हो गया 8, तो 3/4। अब कह रहा है यहाँ से लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत कैसे निकलेगा, तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए 1 लाभ हो रहा है, 1 लाभ हो रहा है ना, 3 रुपये में खरीदा 4 रुपये में बेच रहा है, 1 लाभ हुआ कितना में, तो 3 रुपया में, तो उत्तर आ जाएगा 33.3, ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। चलिए आगे है एक दुकानदार जो है अपनी वस्तु को क्रयमूल्य पर बेचने का दावा करता है। एक दुकानदार जो है अपनी वस्तु को क्रयमूल्य पर बेचने का दावा करता है, ठीक है, लेकिन
वह 100 रुपया सॉरी लेकिन वह 100 ग्राम के बदले 80 ग्राम का वजन का प्रयोग करता है, तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो 100 ग्राम के बदले 80 ग्राम देता है, तो कितना परसेंट उसको लाभ हो रहा है? 20 लाभ हो रहा है। कितना में? 80% न दे करके लाभ हो रहा है, तो 20/80 गुना 100 आपका कितना हो जाएगा लाभ प्रतिशत? 25%। ठीक है, यानी 25% का वो लाभ कमा रहा है। चलिए आगे है 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 11 वस्तु के लागत मूल्य के बराबर है, तो 10 वस्तु का एसपी सेलिंग प्राइस कितना है? 10 और क्रय मूल्य लागत मूल्य कितना है? तो लागत मूल्य है 11। ठीक है, 11 लागत मूल्य है, तो कितना हो रहा है? विक्रय मूल्य 10 है, 1 हो रहा है लाभ। 10 वस्तु का जो विक्रय मूल्य है 11 वस्तु के लागत मूल्य के बराबर है, तो 1 लाभ हो रहा है कितना में? 10 में। ठीक है, गुना 100, 10% आपका उत्तर। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला है एक वस्तु को 30% की हानि पर बेचा जाता है, यदि वस्तु को 50% बढ़ा दिया जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो यहाँ से आपको परसेंटेज वाले चैप्टर में बताए थे फॉर्मूला A+B+AB/100, तो 30% की हानि तो -30 प्लस 50% का लाभ प्लस नहीं होगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। क्यों? माइनस यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा और गुना 30 गुना 50/100, 50 दूनी 100, 50 दूनी। चलिए तो ध्यान रखिएगा, अब यहाँ से काट लीजिए, काटने के बाद आपका उत्तर आ जाएगा 5%। ठीक है, चलिए आगे है यदि विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात कितना है? 3:4 है, तो हानि प्रतिशत बताइए। तो 1 हानि हो रहा है। ठीक है, 1 हानि हो रहा है, तो 1 हानि हो रहा है कितना में? मतलब 1 लॉस हो रहा है 3 में, यानी मतलब 100 में, तो 33.33। ठीक है, चलिए अगला है एक वस्तु का 40% छूट देने के बाद भी 25% का लाभ होता है। 40% का छूट दे रहा है, इसके बाद भी उसको 25% का लाभ हो रहा है। अगर वो छूट नहीं देता तो लाभ प्रतिशत क्या होता? तो हमने माना एमपी जो है 100 रुपया है, मार्क प्राइस कितना है? 100 रुपया, और 40% डिस्काउंट दिया, तो 100 गुना 60/100, यानी 60 रुपया में वो बेचा। अब कह रहा है 125%, यानी 25% का लाभ हुआ, तो 125 बराबर 60, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? सीपी 48 रुपया आ जाएगा कैलकुलेशन करने के बाद। अब कह रहा है कि यदि वह छूट ना देता तो लाभ 100 रुपया माना था हमने, उसमें 48 रुपया, इसका सीपी आ गया 52 रुपया आ गया आपका। लाभ प्रतिशत 52 रुपया गुना 100/48, तो आ जाएगा आपका आंसर 108.33। समझ गए इस बात को? मतलब यहाँ पे कहा 40% छूट देने के बाद भी 25% का लाभ हुआ। अगर वो छूट नहीं देता तो लाभ प्रतिशत क्या होता? छूट नहीं देता तो लाभ प्रतिशत ये होता है 108.33% होता। ठीक है, चलिए अगला है एक वस्तु का जो विक्रय मूल्य है 4290 रुपया है, यदि 34% की छूट दी गई है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 4290 रुपया है, यदि 34% की छूट दी गई तो अंकित मूल्य क्या ज्ञात करिए। तो यहाँ तो पूछ रहा है आपका विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो आपका होल वैल्यू यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। 34% छूट दिया तो लिया कितना? 66%, 66/100, यहाँ होल वैल्यू उल्टा करना होगा। क्यों? क्योंकि अंकित मूल्य पूछा है, तो आपका उत्तर आ जाएगा 6500 रुपया। ठीक है, चलिए अगला है भाव का केस। देख लीजिए, आपने अभी तक अमाउंट का केस देखा, अब देखिए यहाँ पे भाव का केस। भाव का केस क्या कहता है आपका? तो भाव का केस में बताए थे आपको कि अगर भाव का केस में क्या होता है, तो अगर जो है वो आपको अभी हम बताए थे, तो ध्यान रखेंगे उस बात को।
चलिए उसी पे आधारित आपका प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है आपका कि मोहन जितना रुपया में 5 गो वस्तु खरीदता है उतना रुपया में 4 गो वस्तु बेच देता है। मतलब खरीदा है 5 गो, सीपी है उसका 5 गो और एसपी है उसका 4 गो। तो खरीदा 5 गो बेचा 4 गो तो फायदे ना होगा। तो एगो फायदा हुआ कितना में, तो भाव के केस में किसका रिस्पेक्ट में किया जाता है, एसपी के रिस्पेक्ट में किया जाता है। ठीक है, तो लाभ बटा हानि गुना 100, तो सॉरी लाभ बटा यहाँ पे एसपी होगा, हानि नहीं होगा। ठीक है, लाभ बटा इसके बाद यहाँ सेलिंग प्राइस गुना 100 हो जाएगा, 25% आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है, यदि कोई व्यक्ति 10 रुपया में जितना वस्तु खरीदता है उतना 12 रुपया में बेचता है। मतलब खरीदा 10 रुपया में और बेचा 12 रुपया में, तो लाभ है ना हुआ कि घाटा हुआ, ये बताइए तो आप। तो घाटा हुआ, यहाँ 10 गो खरीद के लाया, आप घरे से 2 गो आप बढ़ा करके 12 गो बेच दिया, तो घटे ना हुआ। तो घाटा हुआ 2 गो, कितना में, तो 12 गो में हुआ। भाव का केस है तो एसपी के रिस्पेक्ट में किया जाएगा, तो गुना 100, तो 6 दूना 12, आपका आ जाएगा उत्तर 16.2/3%। चलिए अगला है, कोई दुकानदार 10 रुपया में 11 गो चाकू खरीदता है एवं 11 रुपया में 10 गो चाकू बेचता है। अब यहाँ तो आपको कन्फ्यूजन होगा कि कोई दुकानदार 10 रुपया में 11 गो कोई वस्तु को खरीद रहा है, 11 रुपया में 10 गो कोई सामान को बेच रहा है। तो यहाँ पे बताइए लाभ या हानि प्रतिशत की गणना करें। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है, आपको याद रखना होगा। पहले यहाँ लिख लेना होगा, पहला 10 रुपया में 11 वस्तु, दूसरा 11 रुपया में 10 गो वस्तु। फॉर्मूला है इसका, याद रखिएगा। तो इसमें कहता है पहला के वस्तु कौन है, 11 है पहला के वस्तु, और दूसरा के रुपया कौन है, 11 रुपया है। तो पहला के वस्तु गुना दूसरा के रुपया माइनस बचलहवा, बचा कौन, तो इधर 10 बचा, इधर भी 10 बचा, तो बचलहवा के गुणनफल पीछे, मतलब यहाँ पे लिखिए इसको, और नीचे वही जो लिखिए जो यहाँ पे पीछे आपने लिखा है, और गुना में यहाँ पे 100 कर दीजिए। अब यहाँ पे इक्वेशन बैठा दीजिए, तो 11 गुना 11 माइनस 10 गुना 10, और नीचे वही जो पीछे, तो 10 गुना 10 और गुना 100 से इधर कट गया, आपका 121 में 100 घटा 21% आपका उत्तर। अगर प्लस आ रहा है तो लाभ में होगा, माइनस आ रहा है तो हानि में होगा। ठीक है, चलिए अगला है, रमेश ने कुछ वस्तु 5 रुपये के भाव से 4 गो खरीदा। रमेश जो है 5 रुपया के भाव से 4 गो वस्तु खरीदता है और 8 रुपया के भाव से 6 गो वस्तु बेचता है। तो यहाँ आप बताएंगे उसे इस क्रय विक्रय मूल्य में लाभ हुआ, कितना प्रतिशत का लाभ हुआ या हानि हुआ, आप इसे बताएंगे। तो आप वही फॉर्मूला का लगा दीजिए, पहला के वस्तु दूसरा के रुपया माइनस बचलहवा के गुणनफल पीछे, और नीचे वही जो पीछे है गुना 100। चलिए इस पे बैठा दीजिए, तो बैठाने के बाद आपका उत्तर आ जाएगा, पहला के वस्तु, तो वस्तु क्या है 4 है, दूसरा का रुपया गुना 8 माइनस बचलहवा, तो 6 गुना 5, और नीचे वही जो पीछे, ठीक है, और गुना 100। कैलकुलेशन करने के बाद आपका उत्तर आ जाएगा 6.2/3। चलिए अगला है, यदि एक व्यक्ति ने 2 कुर्सियाँ चलिए अब अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो एक व्यक्ति ने 2 कुर्सियां में से प्रत्येक को 1200 रुपया में बेचा। एक कुर्सी पर उसे 20% का लाभ होता है, एक कुर्सी पर उसे 20% का लाभ होता है और दूसरा पर 20% का हानि होता है। तो इस सौदा में लाभ या हानि बताएं। तो ए भी फॉर्मूला यहाँ से लगा दे, आपको हम परसेंटेज चैप्टर में आपको बताए थे ए भी फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ से फॉर्मूला लगा दीजिए, ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100। ठीक है, तो 20% का पहला में क्या होता है, लाभ होता है, तो 20
20 माइनस माइनस क्यों, दूसरका में 20% की हानि होता है, तो प्लस माइनस माइनस 20 गुना 20 बटा 100, जीरो से जीरो कट गया, और इसके बाद 20 और इधर हो जाएगा 2 दूनी 4 माइनस 24, यानी 4% की हानि हुई। ठीक है, चलिए अगला देख लीजिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो अगला प्रश्न को देखिए, विक्रय मूल्य तय करने के लिए क्रय मूल्य को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए ताकि 10% का कमीशन देने के बाद भी दुकानदार को 20% का लाभ हो। तो माना कि हमने क्रय मूल्य 100 रुपया है, 10% छूट दिया तो आपका आ गया 10% छूट देने के बाद आपका क्या आता है 90/100 यानी 9/10, और 10% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ हो तो 90/100 बराबर 120, तो ये 1% बराबर निकाल दीजिए तो 400/3 हो जाएगा। ठीक है, 400/3। अब अधिक मूल्य अंकित करना होगा, तो 400/3 माइनस 100, ये कैलकुलेशन करने के बाद आपका उत्तर आ जाएगा 33.1/3। चलिए अगला प्रश्न है, किसी वस्तु को 480 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, उसे कितना में बेचे जाए कि 30% का लाभ हो। तो इसमें एक ट्रिक याद रखिएगा, चाहे जो ऊपर ना चाहे नीचे, तो चाह रहा है वो कितना, तो 30% का उसको लाभ हो, नहीं चाह रहा है 20% का हानि, तो ऊपर में चाहे जो माने ऊपर यानी लाभ और नीचे में हानि। ठीक है, चाहे जो ऊपर ना चाहे नीचे, तो 480 रुपया है और चाह रहा है कि हमको 30% का लाभ हो, तो 130 हो जाएगा, और हानि कितना हो रहा है 20, तो 80 हो जाएगा। काट दीजिए यहाँ से, जीरो से जीरो कट गया, 8 छके 48, 13 छके 78, 780 रुपया आपका उत्तर आ गया। ठीक है, अगर आप चाहें तो यहाँ से भी बना सकते हैं एक और रूल से। चलिए अगला है, एक घड़ी को 810 रुपया में बेचने पर 10% का हानि होता है। एक घड़ी को 810 रुपया में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो बताएं कि 20% का लाभ कमाने के लिए उसे कितना में बेचना होगा। तो 10% के हानि पर बेचा बराबर बेचा निकालिए इसे, 10% के हानि पर तो बेचा कितना में 90%, 90% बराबर रुपया में कितना बेचा 810 में, तो 9×9 = 81, आपका उत्तर आ गया 9×9 = 81। कह रहा 20% लाभ, यहीं से डायरेक्ट निकाल लीजिए, 100% निकालने की क्या ज़रूरत है। तो आपका उत्तर आ जाएगा 9×9 = 81, और यहाँ 120 से गुना कर दीजिए, तो 12×9 टोटल से 1080 रुपया आपका उत्तर। चलिए अब अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि यदि एक घोड़ा को 7200 रुपया में बेचने पर 20% का लाभ होता है, उसे कितना में बेचा जाए कि 20% का घाटा हो। तो चाह रहा है क्या कि हमको घाटा हो, तो 7200 रुपया है, चाह रहा है कि 20% का घाटा हो, तो 7200 गुना 80/120, ये पूरा कैलकुलेशन करने के बाद आपका उत्तर आ जाएगा 5400। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न क्या कहता है। चलिए नेक्स्ट अगला देख लीजिएगा, अगला क्या कह रहा है प्रश्न आपका। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी वस्तु को 12% के लाभ के बदले 8% के लाभ पर बेचा जाता है, तब उसे 232 रुपया कम मिलता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो कह रहा है आपका किसी वस्तु को 12% के लाभ के बदले 8% के लाभ पे बेचता है, तो प्रतिशत में कितना कम में बेच रहा है, तो प्रतिशत में 4% की कम में बेच रहा है। ठीक है, और 232 रुपया कम मिलता है, तो प्रतिशत में 4% की कमी मिलती है और रुपया में 232 रुपया कम मिलता है। तो काट लीजिए, यहाँ से 58 बार में कट जाएगा और प्रतिशत के बदले डबल जीरो चढ़ जाएगा, तो क्रय मूल्य कितना था 5800 रुपया। ठीक है, चलिए 2 रंग जोड़ के होता है, 1 रंग घटा के होता है, ये 2 रंग क्या होता है, 1 रंग क्या होता है,
तो अगर प्रश्न में बोलता है, देखिए लाभ यहाँ भी है, लाभ यहाँ भी है, तो ये एक ही रंग का है, लाभ यहाँ भी, लाभ यहाँ भी, तो ये एक रंग होगा तो घटेगा। और अगर यहाँ लाभ या हानि रहता तो दो रंग होता है, तो जोड़ करके होता। ठीक है, चलिए अगर क्वेश्चन में ज़्यादा या कम का वर्णन हो तभी ऐसा लगाएं। अगला क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति अपना जो सामान है 10% के लाभ पर बेचता है। यदि वह 15% के लाभ पर बेचता तो 200 रुपया अधिक मिलता, तो क्रयमूल्य ज्ञात करिए। तो 10% के लाभ पे बेचता है और 15% के लाभ पे बेचता, यानी प्रतिशत में 5% ज़्यादा में बेचता और रुपया में 200 रुपया ज़्यादा में बेचता। तो काट लीजिए यहाँ से 5 के 20, 1 0 40, प्रतिशत के बदले डबल 0, 4000 रुपया उसका क्रय मूल्य है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि वसंती एक अपना जो टमटम है 10% के लाभ पर बेचना चाहती है। यदि वह 5% की हानि पर बेची होती तो 450 रुपया कम बेची होती, तो क्रय मूल्य ज्ञात करिए। तो दो रंग है तो दो रंग जोड़ के होता है, तो 10 और 5 15, प्रतिशत बराबर 450, 15 तिया 45 और 100% बराबर क्रय मूल्य कितना होता है, 3000 रुपया हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका अगला प्रश्न है, बसंती अपने टमटम को 7% के लाभ पर बेचती है। यदि टमटम 300 रुपया अधिक में बेची होती तो 10% का लाभ होता। तो 7% से 10%, एक रंग है दोनों, लाभ और लाभ है, तो एक रंग है, तो एक रंग है तो क्या होगा, घटेगा। तो 10 में से 7 जाएगा तो 3 आ जाएगा, तो 3% बराबर कितना हो जाएगा, 300। ठीक है, तो कट गया यहाँ से 100 और 100% यानी क्रय मूल्य होता है, तो 100% बराबर हो जाएगा आपका 10,000। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है आपका, तो दो वस्तु का जो विक्रय मूल्य होता है समान अगर हो जाता है, दो वस्तु का अगर विक्रय मूल्य समान हो तो सेम चेंज ऑलवेज लॉस होता है। यदि दो वस्तु का जो विक्रय मूल्य समान होता है तो सेम चेंज ऑलवेज लॉस होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, या फिर लॉस बराबर क्या होता है, x² बटा 100%। ठीक है, या फिर लॉस बराबर जितना गुना उतना बटा 100% गुना प्रतिशत। ठीक है, अगर SP बराबर है सेम चेंज ऑलवेज लॉस, विक्रय मूल्य समान है सेम चेंज ऑलवेज लॉस। ठीक है, कह रहा है यहाँ दो कैलकुलेटर एक ही मूल्य पर बेचने से व्यक्ति को एक कैलकुलेटर 10% के लाभ पर, दूसरा कैलकुलेटर 10% के हानि पर, तो कुल सौदे में प्रतिशत लाभ या हानि बताएं। तो यहाँ बेचने पर यहाँ आ गया तो सेम चेंज ऑलवेज लॉस, तो 10 गुना 10 बटा 100 आ गया आपका 1%। कितना आ गया आपका, 1% आपका उत्तर आ गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, दो घड़ी में से प्रत्येक को 99 रुपया में बेचने पर एक घड़ी पर 5% की लाभ होती है, दूसरी घड़ी पर 5% की हानि होती है। ठीक है, तो यहाँ 99 रुपये से यहाँ कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ 5% लाभ बिक्री बेच रहा है, 5% लाभ 5% हानि, तो सेम चेंज ऑलवेज लॉस। आपका उत्तर आ जाएगा 0.25% की हानि। चलिए अगला प्रश्न है, एक व्यापारी जो है 19,500 रुपया में 2 घोड़ा खरीदता है। एक घोड़ा को वह 20% के हानि पर बेचता है और दूसरा घोड़ा को 15% के लाभ पर बेचता है। प्रत्येक घोड़ा का विक्रय मूल्य अगर समान रहा हो तो उसका क्रय मूल्य क्रमशः कितना होगा। मान लिया जाए कि 20% हानि पर जो घोड़ा बेचा है वो 100 रुपया में खरीदा है, तो 15% के जो लाभ पर घोड़ा खरीदा
ऐसे दोनों घोड़े का एक ही साथ खरीदा था 19,500 रुपया में, ठीक है। तो एक घोड़ा को हमने मान लिया 100 रुपया में खरीदा, तो दूसरा घोड़ा को 19,500 माइनस x होगा, ठीक है। अब यहाँ से कैलकुलेशन कर लीजिए क्या कह रहा है। तो x बराबर x गुना 80/100, 80/100 कहाँ से आया, 20% हानि, बराबर 19,500 माइनस 1 से गुना 20%, 15% का लाभ, तो 15% का लाभ तो 115 काट लीजिएगा तो 23/20 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब ये पूरा कैलकुलेशन तो आपको आता ही होगा। कैलकुलेशन करने के बाद आपका आ जाएगा x का मान आ जाएगा 11,500। तो 11,500 एगो का मान आ गया, तो दूसरका का आ जाएगा x का मान अगर 11,500 आ गया तो यहाँ 19,500 में से 11,500 घटा दीजिएगा तो दूसरा वाला का आ जाएगा, तो 8,000 दूसरा वाला क्या आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है, यदि दो वस्तु का क्रय मूल्य अगर समान रहता है, इससे पहले क्या पढ़े, विक्रय मूल्य समान रहता है तो सेम चेंज ऑलवेज लॉस, और अगर आपको यहाँ क्रय मूल्य समान हो, यदि दो वस्तु का क्रय मूल्य अगर समान हो तथा एक वस्तु पर P% का लाभ हो और दूसरका पर L% की हानि हो, तो पूरे सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत की गणना करें, ठीक है। तो हो जाएगा प्रॉफिट माइनस लॉस बटा 2%, ठीक है। अगर प्लस में आता है तो लाभ होगा, माइनस में आता है तो हानि होगा। चलिए तो ये है फॉर्मूला P माइनस L बटा 2%, ठीक है। अब प्रश्न शुरुआत करते हैं। कह रहा है दो वस्तु का क्रय मूल्य समान है, क्रय मूल्य समान है तो क्या फॉर्मूला लगा, P माइनस L बटा 2 इंटू प्रतिशत। तो दो वस्तु का जो क्रय मूल्य है वह समान है, यदि एक वस्तु 10% का लाभ, दूसरा वस्तु पर 5% की अगर हानि हुई तो प्रतिशत लाभ अथवा हानि ज्ञात करें। तो प्रॉफिट कितना हुआ 10 में से हानि कितना हुआ 5, तो 10 माइनस 5/2 लिख दीजिए, 2.5% का लाभ, प्लस में आया तो लाभ, माइनस में आया तो हानि। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला है यदि दो वस्तु में से प्रत्येक का क्रय मूल्य 250 रुपया है, यदि एक वस्तु पर 10% का लाभ हुआ, दूसरका पर 18% के हानि हुआ, तो कुल सौदा में प्रतिशत लाभ या हानि की गणना करें। तो यहाँ ये 250 रुपया से कोई मतलब नहीं है। प्रॉफिट 18%, हानि हुई तो बड़ा वाला को आगे लिखिएगा, और 10% का लाभ हुआ बटा 2 कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा कितना, तो 18 में से 10 जाएगा 8 और बटा 2 कट जाएगा तो 4% का लाभ हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या है आपका, कह रहा है, तो अगला प्रश्न आपका कह रहा है, कहता है एक दुकानदार कहता है कि मैं सभी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर ही बेचता हूँ। एक दुकानदार का कहना है कि मैं सभी वस्तुओं को एक ही क्रय मूल्य पर ही बेचता हूँ, ठीक है, परंतु वह जो दुकानदार है वह 1 केजी के स्थान पे 750 ग्राम ही तौलता है। तो प्रतिशत लाभ या हानि की गणना करें। तो 1 किलो में कितना ग्राम कम देता है, ये 250 ग्राम कम देता है। कितना दे रहा है वो, 750 ग्राम, ना कि यहाँ पे 1000 होगा, ठीक है। तो और गुना 100, आपका उत्तर आ जाएगा 33.1/3, ठीक है। 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, दे रहा है कितना, 750 ग्राम। लाभ कितना हो रहा है उसे, 750 ग्राम देने के बाद भी 250 ग्राम, मतलब कि 750 ग्राम दे रहा है, यानी 1 केजी में 250 ग्राम काट ले रहा है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आप देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो अगला प्रश्न आप देख लीजिए। अगला प्रश्न में आपका नेक्स्ट प्रश्न में क्या है आपका, चलिए अगला प्रश्न कर रहा है, एक आदमी को 80 रुपया में
80 रुपये में बेचने पर उतना ही घाटा होता है जितना कि 100 रुपये में बेचने पर लाभ होता है। तो वस्तु का क्रयमूल्य ज्ञात करिए। दो रंग है, 80 रुपये में बेच रहा है, 100 रुपये में बेचने पर 80 रुपये में बेचने पर उतना ही का इसे घाटा हो रहा है जितना कि 100 रुपये में बेचने पर लाभ हो रहा है। तो दो रंग है तो दो रंग जोड़ के उत्तर और बटा 2 हो जाएगा। तो 80 रुपया में बेचने पर घाटा हो रहा है और 100 रुपया में बेचने पर लाभ होता है और बटा 2 कर दीजिए, 90 रुपया आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि 100 केले को बेचने पर 100 केला को बेचने पर विक्रेता को 20 केला के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो 100 केला को बेचने पर विक्रेता को 20 केला के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो 20 केला लाभ होता है कितना में, 80 में, और गुना 100 तो 25% आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, इसे आप बारीकी से समझिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके लिए लाभदायक प्रश्न है। तो कह रहा है यहाँ पे कि 39 रुपया में बेचने पर, तो कह रहा है 39 रुपया में बेचने पर उससे बेचने पर उतना ही प्रतिशत का लाभ होता है। 39 रुपया में बेचने पर 39 रुपीज़ में बेचने पर उतना ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना कि वस्तु का मूल्य था। 39 रुपया में बेचने पर उतना ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना कि वस्तु का मूल्य था। तो क्रय मूल्य ज्ञात करिए। ठीक है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करिए। तो 39 रुपया आपका बेचने पर, तो 39 रुपया यहाँ पे लिख लीजिए। अगर यहाँ पे थोड़ा सा बारीकियों से देखेंगे, अगर लाभ कहेगा तो घटा के 10 करना है। अब घटा के 10 कौन सा होता है, अगर हानि कहेगा तो जोड़ के 10 करना है। तो अगर यहाँ क्या कह रहा है, लाभ कह रहा है, लाभ कह रहा है तो घटा के 10, तो हम 2 अंक ऐसा सोचिए 39 में कि मतलब 13 तिया 39 सोच सकते हैं। और इसमें अगर 13 में 3 घटाते हैं तो 10 आ जाता है। तो लाभ कहेगा तो घटा के 10 और इसके बाद ऐसा गुणनखंड करिए कि घटा के 10 हो और इसमें छोटा वाला, लाभ में छोटा वाला उत्तर होता है। ठीक है, लाभ में छोटा वाला उत्तर होता है और हानि में दोनों उत्तर होता है। ठीक है, और ये गुणनखंड करने के बाद एक एक जीरो बैठा दीजिए और लाभ में क्या होता है, छोटा वाला आंसर होता है। ठीक है, तो इसे इस बात को ख्याल रखेंगे। चलिए अगला कह रहा है, रेखा 21 रुपया में एगो कबूतर को बेचने पर उतना ही प्रतिशत का यहाँ हानि बोल रहा है। इसके पहले वाला प्रश्न में क्या बोल रहा था, लाभ कह रहा था। तो कह रहा है रेखा जो है 21 रुपया में एक कबूतर को बेचने पर उतना ही प्रतिशत की हानि होती है। हानि यहाँ कह रहा है जितना कि क्रयमूल्य था। तो कबूतर का क्रयमूल्य ज्ञात करिए। तो ऐसा पहले गुणनखंड करिए कि हानि बोल रहा है तो हानि यानी जोड़े तो 10, तो 21 को ऐसा तोड़िए 7 और 3, 7 और 3। चलिए तो ध्यान रखेंगे, यहाँ पे अगर हानि कह रहा है तो यहाँ जोड़ के 10 होगा, तो ऐसा गुणनखंड करिए। तो 21 का ऐसा गुणनखंड करिए तो 7 और 3, 7 या 21 और जोड़ें तो 10। और हानि के केस में आपको बताएं और एक एक जीरो बैठा दीजिए, और हानि के केस में आपको बताएं कि दोनों उत्तर होता है। ठीक है, तो हानि के केस में कौन होता है, दोनों उत्तर होता है। ठीक है, इस बात को ख्याल रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगर आपसे पूछता है अगर सेलिंग प्राइस है दुकानदार का तो होल वैल्यू उल्टा होगा एमपी लाने के लिए, और अगर प्रॉफिट एंड लॉस है तो होल वैल्यू उल्टा होगा सीपी लाने के लिए। ठीक है, कह रहा है कोई दुकानदार अपने वस्तु को अंकित मूल्य से कितना प्रतिशत का बढ़ा करके छापे ताकि 10% छूट देने के बाद भी 17% का लाभ कमा सके। ये 10% छूट देगा तो 9/10 लेगा, और चाह रहा है कि 17% का लाभ हो तो 117 कर देते हैं। काट दीजिए, इसको काटने के बाद यहाँ 13 आ जाएगा, गुना करिए 130% आ गया। 100% टोटल होता है तो 30% बढ़ा करके इसको छापना होगा, तब जा कर के इसको 17% का लाभ होगा। ठीक है,
चलिए अगला है 70 का 4/5वां 112 है। 70 का 4/5 समीकरण नंबर 1 काट उठ के आ जाएगा 56। 112 का 5/7 है, समीकरण नंबर 2 बन गया। अब कह रहा है वो इससे कितना कम है, तो 80 माइनस 56 24 कम है कितना में, 80 में, गुना 100 30% आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। तो अगला प्रश्न आपका कह रहा है एक व्यापारी ने एक मिक्सचर को 12.5% के घाटा पर 420 रुपया में बेचा। एक व्यापारी ने एक मिक्सर को 12.5% के घाटा पर 420 रुपया में बेचा। 12.5% लाभ कमाने के लिए वह मिक्सर को कितना रुपया में बेचना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको इससे पहले वो प्रश्न बताए थे, चाहे जो ऊपर ना चाहे नीचे। तो 420 रुपया है, चाह रहा है कि 12.5% का लाभ हो तो 112.5%, नहीं चाह रहा है 12% घाटा तो 87.5% हो जाएगा। और ये सबको कैलकुलेशन करने के बाद आपका उत्तर आ जाएगा 540 रुपया। ठीक है, चलिए अब अगला देख लीजिए अगला क्या कह रहा है। तो अगला कह रहा है आपका यदि दो वस्तु का जो क्रयमूल्य है अगर समान रहता है, क्रयमूल्य समान रहता है मतलब कि कॉस्ट प्राइस इक्वल रहता है, तो नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। ठीक है, तो प्रश्न है यदि दो वस्तु का क्रयमूल्य समान है, एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा, दूसरा को 20% के हानि पर बेचा, तो कुल सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत बताएं। तो आपको यहाँ पे अभी आपने जाना कि यदि दो वस्तु का क्रयमूल्य समान है तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। तो यहाँ भी डायरेक्ट आपको हो जाएगा नो प्रॉफिट नो लॉस। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, तो आज का सेशन को यहीं तक रखते हैं। इसके बाद सेकंड पेज को लेकर के आएंगे आपको सेकंड पार्ट्स में, वो छोटा सा ही है इसका सेकंड पार्ट। तो आज का सेशन को यहीं तक रखते हैं। आपको यह सेशन कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएंगे कमेंट में। तो सेशन को अगर आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को बोधियागा स्टडी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लोगों में शेयर कीजिएगा। तो आज का सेशन को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।